जय दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें एक आदिवासी व्यक्ति कम कपड़े पहने हुए बिना चप्पल के तपती धूप में चल रहे हैं और अपने कंधे में एक बोरा उठाए हुए हैं। ये बोरा उठा के तपती धूप में 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उड़ीसा ग्रामीण बैंक के गेट में ये बोरा रख देता है और रखने के बाद वहां अफरा तफरी मच जाती है। आज की हमारी कहानी सिस्टम की लाचारी, सिस्टम की कठोरता और शासकीय सेवक को जनता को समझाने नहीं आता और अज्ञानता से के बारे में है। ये पूरी कहानी कोयोझोर के उड़ीसा ग्रामीण बैंक से संबंधित है। एक गांव है कोयोझोर में, डिया नाली। वहां जीतू मुंडा, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष रहती है, और उसकी बहन काकरा मुंडा, जिसकी उम्र 56 वर्ष रहती है। लगभग 2 महीना पहले 26 जनवरी 2026 को काकरा मुंडा की बीमारी से मृत्यु हो जाती है। ये पूर्व से शादीशुदा रहती है। इसके पति और एक लड़का की मृत्यु से पहले हो जाए रहती है। काकरा मुंडा जो अपने ससुराल छोड़ के पति के मृत्यु के बाद मायके में अपने भाई के साथ आके रहने लगती है और रोजी मजदूरी कर, खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन करती रहती है। इसका जो भी इनकम होता है उसका एक हिस्सा यह ओडिशा ग्रामीण बैंक के मल्ली पोशी के ग्रामीण बैंक में जमा करती है। पैसा लगातार जमा होते रहता है। इसी दौरान 26 जनवरी 2026 को काकरा मुंडा का निधन हो जाता है। काकरा मुंडा का निधन होने के बाद, कफन दफन करने के बाद, उसके भैया को पता रहता है कि इसका कुछ पैसा जमा है। तो इसके भाई जो जीतू मुंडा है, बैंक जाते हैं, बैंक के अधिकारियों से संपर्क करते हैं, पूछते हैं कि पैसा कैसे निकलेगा। बैंक वाले बताते हैं आप या तो मृत्यु प्रमाण पत्र ला लीजिए या तो अपने बहन को ला लीजिए। उसको कुछ समझ नहीं आता, फिर वापस आ जाता है। कुछ दिन के बाद फिर बैंक जाता है, ये पैसा कैसे निकलेगा, लेकिन कोई उसको स्पष्ट जानकारी नहीं देते। तो 12 अप्रैल 2026 को पुनः उड़ीसा ग्रामीण बैंक के पल्ली पोशी शाखा जाता है। जो पल्ली पोशी शाखा में जो कर्मचारी रहते हैं उसको बोलते हैं या तो आप मृत्यु प्रमाण पत्र ला लीजिए, फिर से वसीयतनामा ला लीजिए, या तो जिसका मृत्यु हुआ है उसी को उठा के ला लीजिए। अब ये सुनने के बाद एक तो जीतू मुंडा अनपढ़ रहता है, उसको समझ नहीं आता कि दस्तावेज कहाँ से बनेगा और कैसे बनेगा। तो उसके लिए सबसे आसान रहता है अपनी बहन का डेड बॉडी निकाल के लाना। ये वापस अपने गांव जाता है, अपनी बहन का कब्र खोदता है और उसकी डेड बॉडी को उठा के 3 किलोमीटर पैदल बोरे में डाल के ये लाता है और उड़ीसा ग्रामीण बैंक के गेट में रख देता है। जब उड़ीसा ग्रामीण बैंक के कर्मचारी देखते हैं तो अफरा तफरी मच जाता है और उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे आपका पैसा वापस नहीं हो सकता। तब जीतू मुंडा पूछता है कि जब अब ऐसे भी नहीं हो सकता तो कैसे हो सकता है। उसके समझाने पर भी जीतू मुंडा समझता नहीं। पुलिस को बुलाया जाता है, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी आने के बाद पहले तो बैंक वाले से पूरे मामला समझते हैं, फिर जीतू मुंडा से वहां बैठ के बात करते हैं और बैठ के बात करने के बाद पूरी कहानी समझने के बाद जीतू मुंडा को आश्वासन देते हैं कि कुछ ही दिन में आपका पैसा जल्द से जल्द प्रशासन लौटाएगा। और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को जीतू मुंडा वापस ले जाते हैं और पुनः कफन दफन करते हैं। इसमें राजनीति होते हैं, मुख्यमंत्री के संज्ञान में आता है, जांच का ऑर्डर देते हैं और कुछ ही दिन में जांच कंप्लीट करके उसकी बहन का रकम जीतू मुंडा को ग्रामीण बैंक के द्वारा वापस किया जाता है और वो रकम रहता है 19,300 रुपये। 19,300 रुपये जो जीतू मुंडा के लिए क्या मायने रखता है आप सोच सकते हैं। वो अपनी बहन का कब्र खोद के उसके शव को, उसके कंकाल को 3 किलोमीटर लाके बैंक के सामने रख देता है। अगर बैंक के कर्मचारी समझते इस बात को कि वो अनपढ़ है, उसको कैसे समझाया जाए, उसकी कुछ मदद कर देते, सरपंच से बात कर लेते, सर्टिफिकेट ले लेते, पटवारी से बात लेते
और उसको पैसा दे सकते थे, लेकिन बैंक वाले ऐसा किए नहीं। आप बैंक वाले का स्टेटमेंट सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं। कुछ समय के बाद उसका पैसा तो वापस हो गया, लेकिन सिस्टम को इस बारे में सोचना चाहिए, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि आदिवासियों का कैसे हम भला करें, कैसे उसके साथ न्याय करें। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।